नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं करंट अफेयर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 1 जनवरी 2023 से लेकर उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर जो है 1 जनवरी 2023 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक, जो हाल फिलहाल में ही आपका जो है 5 जनवरी 2024 तक की जो करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है, ठीक है, उसको इस वीडियो में कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा आपकी जो है उत्तर प्रदेश की जो जीके रहेगी, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर जो रहेगी, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर आपके 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट पूरे साल की मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगा। तो ये पहला वीडियो है आपका उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की इसमें इसमें केवल आपकी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक, 5 जनवरी 2024 तक, 1 जनवरी 2023 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक, 1 जनवरी 2023 से 5 जनवरी 2024 तक की करंट अफेयर इसमें रहेगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे सभी लोग जो है संसार अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसका गठन 1866 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है, ये आपका इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो बनाए गए हैं उनका नाम है अरुण भंसाली, ठीक है। अरुण भंसाली को जो है उत्तर प्रदेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के नए चीफ जस्टिस जो बने हैं वे बने हैं आपके अरुण भंसाली, उनका नाम है अरुण भंसाली, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है आपका अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण क्या किया गया है? तो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है उसके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कुष्ठ रोगी खोजी अभियान। कुष्ठ रोग खोजी अभियान 21, कुष्ठ रोग खोजी अभियान तो 21 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था और 4 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश में इसको चलाया गया। 21 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया। कुष्ठ रोगी खोजी अभियान या कुष्ठ रोग खोजी अभियान का जो आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में वो 21 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। चलिए जी, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 श्रमिकों को, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 श्रमिकों को किस देश भेजेगी? तो इजराइल। इजराइल में उत्तर प्रदेश के 10,000 श्रमिकों को भेजा जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 10,000 श्रमिकों को इजराइल में भेजा जाएगा। अगला टॉपिक है आपका, अगला पॉइंट है आपका नीति आयोग। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को इसमें प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान इसमें उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। के बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे? देखिए, वीडी सावरकर कौन थे? तो वीडी सावरकर एक आपके क्रांतिकारी थे जिन्होंने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन का गठन वीडी सावरकर के द्वारा किया गया और इन्होंने इसका नाम 1904 ईस्वी में अभिनव भारत किया था। मित्र मेला का नाम ही 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया था। तो वीडी सावरकर के नाम पर सावरकर थाने खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो कितने जिलों में खोले जाएंगे? 57 जिले ऐसे हैं, 57 जिले ऐसे हैं जिनमें सावरकर थाने खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है। उसके बाद इकोनॉमी में आपका जो आया है दूसरा स्थान वो उत्तर प्रदेश का आया है। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आया है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पर रखा गया है 2023 में आपका अर्थव्यवस्था के दृष्टि से। इसके बाद लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में शामिल किया गया है।
लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। इसके अलावा क्लीन क्वीन लेक क्रूज क्वीन लेक क्रूज गोरखपुर के रामपुर ताल में इस क्रूज का उद्घाटन किया गया। तो क्वीन लेक क्रूज का जो उद्घाटन किया गया है वो गोरखपुर में स्थित है। रामगढ़ तालाब जो स्थित है, ताल या तालाब या झील, रामगढ़ झील जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है और इसी में आपका क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन किया गया है। गोरखपुर जो शहर है आपका, ये आपका एक तो यहाँ पर गोरखधाम का मंदिर है, इसके अलावा ये आपका राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है और गोरखपुर में ही उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो दर्ज की जाती है, उत्तर प्रदेश के वह स्थान जिसमें सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है वो गोरखपुर में की जाती है। 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 184.7 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। कहाँ पर? गोरखपुर में। इसके बाद नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेटा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेटा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है जिसका नाम था सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। इसके बाद देखते हैं अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? ठीक है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, अंतर्देशीय का मतलब होता है कि ये राज्य के अंदर यानी कि देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर मैदानी क्षेत्रों में मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मत्स्य पालन में। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में यानी कि मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश में। इसके बाद बात करें अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी दी गई। अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी सोनभद्र जिले में दी गई है और ये 1600 मेगावाट यहाँ से बिजली का उत्पादन होगा, यानी कि तापीय विद्युत का उत्पादन होगा सोनभद्र से। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और सोन नदी इसी से होकर गुजरती है। इसके बाद बात करें सेफ सिटी परियोजना की बात करें तो राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है या इस परियोजना को शुरू किया गया है जिसका नाम है सेफ सिटी परियोजना। यानी कि कुल मिलाकर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत 2023 में उत्तर प्रदेश में की गई है। इसके बाद प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। कौन कौन से उनके नाम देख लेते हैं। एक है आपका गोंडा में जिसका नाम है मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय ये आपका गोंडा जिले में स्थित है। तो गोंडा जिले में खुलेगा आपका, इसको स्थापना जो मंजूरी दी गई है योगी सरकार के द्वारा जिसका नाम है मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। इसके बाद दूसरा मिर्जापुर में है आपका, मिर्जापुर में मां विंध्यस्विनी राज्य विश्वविद्यालय की मंजूरी प्रदान की गई है मिर्जापुर में। ये आपका दूसरा विश्वविद्यालय होगा उत्तर प्रदेश का जिसको हाल फिलहाल में ही मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा एक जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय को भी मंजूरी प्रदान की गई। तो 3 जिलों में, एक आपका गोंडा है, दूसरा मिर्जापुर है और तीसरा है मुरादाबाद, इनमें नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है योगी सरकार के द्वारा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, जिला स्तरीय मिलेटस महोत्सव। मिलेटस मतलब कि इसमें मोटा अनाज शामिल किया जाता है, मिलेटस में मोटा अनाज शामिल किया जाता है और 2023 को मोटे अनाज के रूप में ही मनाया गया है। तो जिला स्तरीय मिलेटस महोत्सव जो आयोजित किया गया है वो हमीरपुर में आयोजित किया गया है। हमीरपुर में इसको आयोजित किया गया है। हमीरपुर बांदा, महोबा और तुम्हारा चित्रकूट के आसपास वाले इनके बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है आपका, ठीक है। दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी यूपी में, दक्षिणी पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में हमीरपुर स्थित है और यहाँ पर मिलेटस महोत्सव का आयोजन किया गया है 2023 में ही। वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी रविदास घाट, वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी रविदास घाट कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये आपका वाराणसी में स्थापित किया जाएगा जिसका नाम है रविदास घाट। रविदास घाट पर जो है, रविदास घाट पर दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्थापित किया जाएगा, जबकि पहला जो किया गया है वो वाराणसी में ही नमो घाट पर स्थापित किया गया है। पहला वाराणसी में नमो घाट पर स्थापित किया गया है, दूसरा भी वाराणसी में ही रविदास घाट पर स्थापित किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन किससे संबंधित है, तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में यह सम्मेलन हुआ जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन का जो आयोजन किया गया वो लखीमपुर खीरी में किया गया है। इसके बाद बात करें शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना। शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना की अगर शुरुआत की जाए तो ये सबसे पहले फतेहपुर जिले में शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सबसे पहले शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की गई और ये अब हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसको स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाल फिलहाल में इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले कहां पर किया गया था, तो फतेहाबाद, फतेहाबाद में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। फतेहाबाद में इसको सबसे पहले लागू किया गया था, फतेहाबाद जिले में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। के बाद अगले टॉपिक की बात करें, अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है आपका हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है। हेल्थ डैशबोर्ड, हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान वाराणसी को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में वाराणसी को शामिल किया जाता है। भगहर झील पर्यटन, भगहर झील पर्यटन स्थल का विकास कहां पर होगा, तो भगहर झील पर्यटन का जो विकास होगा वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में इसका जो है विकास किया जाएगा। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेट बैन, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन बैन कर दिया गया है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में। हलाल मतलब कि जब जो है पशुओं को काटा जाता है या हलाल किया जाता है, ठीक है, तो वही है आपका हलाल सर्टिफिकेशन, उसको बैन कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में जो ना, उत्तर प्रदेश में जानवरों को काटने पर यानी कि हलाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी रुड़की से सहारनपुर परिसर में शामिल किया जाएगा। आईआईटी रुड़की के सहारनपुर में, आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिसर में इसको शामिल किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट कहा जाता है जो कुछ समय के लिए बजट पेश किया जाता है, उसको अनुपूरक बजट कहा जाता है। और ये 28,760 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट पेश किया है योगी सरकार के द्वारा। गंगा डॉल्फिन, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए, भारत का जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी आपका गंगा डॉल्फिन है और उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव भी घोषित किया गया है। किसको? गंगा डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन को ही उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। मिशन सारथी पहल, बात करें मिशन सारथी पहल की, तो मिशन सारथी पहल मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या से इस पहल का शुभारंभ किया गया है। मिशन सारथी पहल का जो शुरुआत की गई है वो अयोध्या से की गई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या से इस पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मिशन सारथी पहल। इसमें 51,000 बसों का संचालन होगा। 51,000 बसों का संचालन इसमें किया जाएगा, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं होंगी। 51,000 बसें चलाई जाएंगी और इन सभी बसों में ड्राइवर और कंडक्टर
महिलाओं को रखा गया है या महिलाओं को रखा जाएगा। इसके बाद नौसेना के सूर्य संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो नौसेना के सूर्य संग्रहालय का निर्माण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौसेना के सूर्य संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद श्री अन्न महोत्सव लखनऊ में 3 दिवसीय आयोजन मनाया गया, जिसका नाम था श्री अन्न महोत्सव। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उत्तर प्रदेश में काम करने में यानी कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चुकी है और ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो 17.9% यानी कि लगभग 18% के आसपास महिलाओं की भागीदारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में काम करने में। इसके बाद मेडिटेक पार्क, मेडिटेक पार्क जो है जेवर हवाई अड्डा जो आपका आगरा में सॉरी गौतम बुद्ध नगर में है, जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दवाई के लिए मेडिटेक पार्क स्थापित किया जा रहा है जेवर हवाई अड्डे के पास, जो गौतम बुद्ध नगर के पास स्थित है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। रोबोटिक रोबोटिक प्रोसेस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब जो स्थापित की गई है उसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में रोबोटिक यानी कि रोबोट बनाने के लिए प्रोसेसिंग ऑटोमेशन लैब की स्थापना की गई है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसके अलावा खिलौना फर्नीचर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा जो आता है गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का जो आयोजन किया गया वो वाराणसी में किया गया है। इसका जो आयोजन किया गया वो वाराणसी में किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी इसका जो उद्घाटन किया राष्ट्रपति के द्वारा ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का। इसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। ठीक है, इसे जो है न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे नोएडा कहा जाता है, ठीक है, तो उसके आधार पर विकसित करने का जो है योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी को। इसके बाद बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसके पहले चरण में झांसी जिले के 33 राजस्व गांव यानी कि झांसी जिले के 33 गांव और गांव के 35,000 एकड़ भूमि को शामिल कर टाउनशिप विकसित किया जाएगा। यानी कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कहां पर? तो ये किया जाएगा आपका झांसी जिले में। झांसी जिले के लगभग 33 गांव लिए जाएंगे जिसमें से 35,000 एकड़ भूमि को इसमें शामिल किया गया है और ये पूरा औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। बिल्कुल आपका जैसे कि आपका गौतम बुद्ध नगर में नोएडा को विकसित किया गया है, उसी तरह से बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कहां पर? झांसी जिले में। इसके बाद निराला स्मृति सम्मान 2023 निराला स्मृति सम्मान 2023 किसको दिया गया है? तो कवि अरुण कमल को यह दिए जाने की घोषणा की गई है जिसका नाम है निराला स्मृति सम्मान। निराला स्मृति सम्मान 2023 का जो पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा अरुण कमल को, कवि अरुण कमल को ये दिया जाएगा। इसके अलावा अथवा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा के नाम से जिसे जाना जाता है 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जा रही है। कहां पर? गोरखपुर में की जा रही है जो प्लास्टिक की फैक्ट्री होगी। इसके अलावा स्पेशल शैक्षिक जोन पहले चरण में नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाने की योजना है। कहां पर? लखनऊ में। ठीक है, पहले चरण में नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाने की स्थापना जो है योजना की गई है। स्पेशल शैक्षिक जोन कहां पर? नोएडा में और इसके अलावा लखनऊ में। अगले टॉपिक की बात करें। राज्य के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे पढ़ाई सोमवार से शुक्रवार यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक जो है पढ़ाई हुआ करेगी और इसमें 29 घंटे की पढ़ाई होगी यानी कि 29 घंटे यानी कि 6 दिन आपकी पढ़ाई होगी। 6 दिन पढ़ाई होगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जुमेरात, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार यानी कि 6 दिन। ठीक है, और 6 पंजे 30 यानी कि लगभग डेली 5 घंटे, लगभग ये मान के चलो कि 5 घंटे के आसपास जो है पढ़ाई होगी।
इसमें दिया गया है 5 से 5.5 घंटे एवं महीने में 2 शनिवार को 2 से ढाई घंटे की क्लास। 2 शनिवार को 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी। 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी कब को? प्रत्येक जो ना महीने के 2 शनिवारों को। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद में जो है आपका उसको देख लेते हैं, लगेंगे और 2 शनिवार को अवकाश रहेगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर 6 दिन, ठीक है, 6 दिन क्लास चलेगी, जबकि महीने में 2 दिन 2 से ढाई घंटे की क्लास चलेगी और 2 दिन का अवकाश रहा करेगा शनिवार का, ठीक है। इसके बाद केंद्र द्वारा राज्य में 3 यूनिटी मॉल, केंद्र द्वारा राज्य में 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है। तो कहां कहां पर ये मॉल बनेंगे? एक बनना है आपका यूनिटी मॉल का मतलब एकता मॉल, ये बनेगा एक आपका लखनऊ में, दूसरा आगरा में और तीसरा वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। एक लखनऊ में होगा, एक तुम्हारा आगरा में, इसके अलावा एक वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। हर घर पेयजल यानी कि पीने का जो पानी है उसे हर घर तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देश में प्रथम स्थान है, ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिलों तथा 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर पूरे देश के 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले हैं, 26 जिले हैं और शीर्ष 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को शामिल किया गया है हर घर जल पहुंचाने में। और पहले स्थान पर अगर बात करें तो पहले स्थान पर आता है आपका बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर हर घर जल मिशन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। इसके अलावा ई ऑफिस प्रणाली की बात करें तो ई ऑफिस प्रणाली उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। ई ऑफिस प्रणाली यानी कि ऑफिस में जो है ऑनलाइन जो है सारा कार्य होगा, कागजात के द्वारा या कागजों के माध्यम से कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा और ये सभी जिलों में लागू होगा। इसके तहत ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया जाएगा। हाल ही में कन्नौज में पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली को लागू कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ई प्रणाली को लागू करने वाला जिला कौन सा है? तो कन्नौज पहला जिला है, जिसके प्रत्येक ऑफिस को जो है इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, यानी कि इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस बना दिया गया है। इसके अलावा एफडीआई प्रवाह में राज्य की रैंकिंग अक्टूबर 2019 और जून 2023 के बीच में कितनी रही है? तो एफडीआई प्रवाह में राज्यों की रैंकिंग में अक्टूबर 2019 से लेकर 2023 में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है आपका एफडीआई में। इसके अलावा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा 18 से 60 वर्ष की आयु के उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जो 18 साल से 60 वर्ष की आयु के हैं, वे सभी लोग जो है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। सूक्ष्म श्रेणी में उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा। यानी कि अगर उद्योग में काम करते हुए, छोटे उद्योगों में काम करते हुए किसी कर्मचारी का देहांत हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है उसके साथ, तो 5 लाख रुपए का उसका बीमा कवर रहेगा इसमें। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों और पूर्वजों की याद में सामुदायिक केंद्र या बारात घर आदि का निर्माण करवा सकते हैं। जो लोग भारत को छोड़कर चले गए हैं और विदेशों में रहते हैं, वे सभी जो है अपने पूर्वजों की याद में जो उत्तर प्रदेश के हैं, वे सामुदायिक केंद्र या बारात घर आदि का निर्माण करवा सकते हैं। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। ये लोग उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण करवा सकते हैं। ये जो आपको मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर जो है आपकी एक पत्रिका आती है प्रहार करंट अफेयर के नाम से, ठीक है, प्रहार करंट अफेयर 2023-24, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आपको जो है इसमें कराया जा रहा है, ठीक है। तो निर्माण करवा सकते हैं वे लोग और इसके 60% व्यक्तियों को, इसके लिए 60% व्यक्तियों को वहन करना होगा। यानी कि जो भी इसका निर्माण करवाएगा वो 60% खर्च जो है खुद उठाएगा। इसके अलावा 40% जो धन देगी वो सरकार देगी, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा 40% धन। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने
फसल बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ की जो फसल होती है 2023 से रबी की फसल 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि प्रत्येक किसान का इसमें बीमा किया जाएगा। प्रदेश के समस्त जिलों में पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों यानी कि 10 खरीफ की फसलें रहेंगी इसमें और 8 रबी की फसलें, ठीक है। इसमें 18 फसलें हैं, कुल 18 फसलों में 10 फसलें जो है खरीफ की होगी और 8 फसलें रबी की होगी। इन सभी को बीमित किया जाएगा, इन सभी फसलों का बीमा किया जाएगा। अगर कोई दुर्घटना होती है, ओलावृष्टि होती है, आपदा आती है, आग लग जाती है या बाढ़ आ जाती है, तो उसमें ऐसी कंडीशन में उस फसल का पूरा मूल्य जो है बीमा कंपनी के द्वारा किसानों को प्रदान किया जाएगा। इसके बाद विश्व की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर अनुप्रिया यादव जो नैनी प्रयागराज के रहने वाली है, अब हाल फिलहाल में नैनी जो है वो मिर्जापुर में जा चुका है आपका, ठीक है। मिर्जापुर के क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है इनको। विश्व की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर कौन बनी है? तो अनुप्रिया यादव बनी है जो प्रयागराज के रहने वाली है। इसके अलावा कोमी काजे ड्रोन की अगर बात करें, कोमी काजे ड्रोन ये IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। कामी काजे ड्रोन को जो विकसित किया गया है जिसका नाम है कामी काजे, ये एक ड्रोन है, इसको IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र प्रदेश का पहला PPP मोड पर संचालित होने वाला गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र बरेली में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? तो बरेली में खोला जाएगा, जो PPP मॉडल पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सरकार और किसी एक कंपनी को इसमें जो है शामिल किया जाएगा। कोई प्राइवेट कंपनी यानी कि प्राइवेट और सरकारी, ठीक है, दोनों के मिश्रण से इसका जो है निर्माण किया जाएगा, इसका संचालन किया जाएगा। कहां पर? बरेली में इसको खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश के बरेली में। नाम रहेगा इसका गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र। इसके बाद प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कानपुर में बनाया गया है, जिसका नाम है आपका अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र। ये प्रदेश का सबसे पहला है। कहां पर स्थापित किया गया है? तो कानपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा सुगम कावड़ ऐप मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। सुगम कावड़ ऐप ये मेरठ जिला प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया है। सुगम कावड़ ऐप जो विकसित किया गया है मेरठ जिला प्रशासन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है या इसको स्थापित किया गया है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की किसके द्वारा? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर जो होते हैं, ठीक है, उस चैंपियनशिप की मेजबानी किसके द्वारा की गई? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा की गई। इसके अलावा नेपियर घास राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर सी घास लगाने का निर्णय लिया गया है। नेपियर घास जो होता है वो चारे के रूप में यूज किया जाता है, चारे के रूप में उपयोग इसका किया जाता है। तो राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेपियर सी घास लगाने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद सेफ सिटी की बात करेंगे। सेफ सिटी तो सेफ सिटी की बात करते हैं। सेफ सिटी राज्य सरकार महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल करने के लिए 17 नगर निगम और 18 जिलों को सेफ सिटी बनाई जाएगी या सेफ सिटी बनाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए 17 नगर निगम और 18 जिलों में सेफ सिटी स्थापित की जाएगी। तो ये राज्य सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा। इसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि। पीलीभीत जो है आपका जो नेपाल की सीमा पर है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि। तो तेंदुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई है? तो 101, ठीक है, 101 तेंदुए पाए गए हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश के एक आपका जो अभ्यारण्य है, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश में 101 तेंदुए पाए गए हैं, जबकि 2019 में इनकी संख्या केवल 36। देखिए कितनी तेजी से, ठीक है, भारत की जनसंख्या के साथ साथ तेंदुओं की जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है।
और तेंदुओं की जो है 36 है, यानी कि 2019 में 36 थे और 2023 में इनकी संख्या 101 हो चुकी है। देश का पहला केनाइन सेंटर बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला केनाइन सेंटर भारत बरेली जिले में, ठीक है, बरेली जिले में स्थापित किया जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर बरेली में, उसमें स्थापित किया जाएगा। यहाँ कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा। कुत्तों के व्यवहार, यानी कुत्ते किस तरह से व्यवहार करते हैं, भौंकते हैं, काटते हैं, ठीक है, किसी के पीछे भागते हैं, उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा कहाँ पर, बरेली में। इसके बाद आईआईटी कानपुर क्लाउड सीटिंग के माध्यम से बारिश कराएगी, यानी कि आईआईटी कानपुर के द्वारा क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बिना मौसम के या बिना बरसात के ही बारिश कराई गई है आसमान से, ठीक है। इसके द्वारा आईआईटी कानपुर के द्वारा क्लाउडिंग सीडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, क्लाउडिंग सीडिंग, यानी कि ऊपर जल को ले जाकर ऊपर से जो है वर्षा कराई जाती है उसमें, ठीक है। इसके बाद प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस सड़क के गड्ढों की मरम्मत के लिए मेरठ में पहली रोड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो सबसे पहली जो रोड एम्बुलेंस चली है तो ये मेरठ में चली है, मेरठ में इसको हरी झंडी दी गई है। अब बात करें कि रोड एम्बुलेंस का कार्य क्या है, तो ये सड़क के जो गड्ढे होते हैं, सड़क के गड्ढों को भरने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। के बाद राज्य राजधानी क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन, एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ के साथ कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को मिलाकर 8 जिलों को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर शामिल करके एससीआर विकसित करने की योजना है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जो विकसित हुआ, यानी कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं उनको दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है, उसी प्रकार से राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को शामिल करके कुल 8 जिले हैं। लखनऊ, इसके अलावा कानपुर देहात, इसके अलावा उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई, इन 8 जिलों को मिलाकर एनसीआर की तर्ज पर एससीआर विकसित करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। इसके बाद स्वदेश दर्शन योजना 2.0, स्वदेश दर्शन योजना 2.0, यानी कि देश को देखने की योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत प्रयागराज और नेमिषारण्य को इसमें शामिल किया गया है। नेमिषारण्य आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। नेमिषारण्य आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। इसके बाद अजय टू योगी आदित्यनाथ, लेखक शांतनु गुप्ता, ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं शांतनु गुप्ता हैं, जिन्होंने योगी के जो है जीवन पर ये कहानी जो है इस पुस्तक की रचना की है। इसके बाद सबरंग, उत्तर प्रदेश का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक है, सबरंग इसका नाम है। उत्तर प्रदेश का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग लखनऊ में खोला जाएगा। सबरंग जो है लखनऊ में खोला जाएगा। ये एक स्वास्थ्य क्लिनिक कह लो या छोटा अस्पताल कह लो इसको, ये आपका लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम होगा सबरंग। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये कहां पर खोला गया, तो गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का जो है के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है गाजियाबाद में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है, तो प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि यानी कि कानून विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। नाम परिवर्तित करके इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इसका नाम, जिसका पहले नाम था राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, अब इसी का नाम कर दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के प्रमुख थे, इसके अलावा संचालन समिति के प्रमुख थे संविधान सभा में, और भारत के पहले राष्ट्रपति बने और
2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र भारतीय हैं और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है राष्ट्रपति के रूप में। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, स्थापना इसकी कहां पर की गई है? तो कौशाम्बी में इसकी स्थापना की गई है। कौशाम्बी में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना की गई है कौशाम्बी जिले में। इसके अलावा मथुरा में आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। कहां पर? मथुरा में। मथुरा शहर में आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। इसके बाद बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित की जाएगी। प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित की जाएगी कहां पर? तो अयोध्या में। जबकि देश की पहली सोलर सिटी की बात करें तो देश की पहली सोलर सिटी सांची, मध्य प्रदेश का जो शहर सांची है यहां पर स्थापित किया गया है। सांची जो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, सांची में देश की पहली सोलर सिटी विकसित की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित की जाएगी कहां पर? अयोध्या में। इसके बाद राहुल चौधरी गोवंश संवर्धन तथा डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। राहुल चौधरी जो एक कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इनको गोवंश संवर्धन डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। गुलर का फूल की बात करें, गुलर का फूल स्पेन के बार्सिलोना में हुए ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लखनऊ की फिल्म गुलर के फूल को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गुलर के फूल को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कहां पर? स्पेन के बार्सिलोना शहर में इसको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गुलर के फूल जो उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद चलिए जी आगे बात करते हैं अवसर योजना की। तो अवसर योजना जो है इसके बारे में बात करेंगे। अवसर योजना राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे को एक यूनिक स्टूडेंट आईडी देने की योजना है। अवसर योजना में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्टूडेंट को एक यूनिक यानी कि अलग से आईडी दी जाएगी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक छात्र को। तो छात्र का राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही यह आईडी जनरेट हो जाएगी तथा आखिरी डिग्री तक का रिकॉर्ड इसमें ट्रैक किया जा सकेगा। यानी कि एक ऐसी आईडी उत्तर प्रदेश के छात्रों को दी जाएगी, प्रत्येक छात्र को एक ऐसी आईडी दी जाएगी जिसमें उसका जो है कक्षा 1 से लेकर जहां तक भी वो पढ़ाई करेगा, ठीक है, उन सब का डाटा उसमें रहेगा, ठीक है, और उसमें जो है किसी भी डिग्री तक का रिकॉर्ड उसमें ट्रैक किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के हर स्तर पर पारदर्शिता लाना है। इसके बाद बात करें मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की अगर बात करें तो किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है और इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस योजना को आप जो है एक बार देख लेना, ठीक है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना तो आवारा पशुओं से संबंधित है और किसानों को इसमें सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये जी बात करें नंदनी कृषक बीमा योजना जो है इसमें पशुपालक तथा किसानों को स्वदेशी नस्ल की गायें उपलब्ध कराई जाए। नंदनी कृषक बीमा योजना में पशुपालक और किसानों को स्वदेशी नस्ल की गायें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 जो है वो आपका लखनऊ में आयोजित किया गया। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की अगर बात करें तो इसको नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में प्रथम रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। ये आपका नीति आयोग का ये आंकड़ा है और रिपोर्ट का नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। इसमें उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने में पूरे देश में पहले स्थान पर है।
ये देखेगा कि प्रथम स्थान पर है, यानी कि गरीबों की संख्या करने में उत्तर प्रदेश, गरीबों की संख्या कम करने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर, पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। नीति आयोग के अनुसार राज्य में सबसे अमीर जिला गाजियाबाद और सबसे गरीब जिले की बात करें तो बहराइच है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अमीर जिलों में अगर बात करें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को सबसे अमीर जिला बताया गया है। और सबसे गरीब जिले की बात करें तो बहराइच, बहराइच को सबसे गरीब जिले का दर्जा दिया गया है। बहराइच को सबसे गरीब जिला बताया गया है, जो नेपाल की सीमा पर है। के बाद मेजर ध्यानचंद म्यूजियम मुख्यमंत्री द्वारा झांसी में लोकार्पण इसका किया गया है। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई है? तो झांसी में। इसका उद्घाटन किसने किया या लोकार्पण किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। चलिए जी, अब आगे देखते हैं, अगले टॉपिक की बात करें। नंदनी कृषक योजना दोबारा से आ गई। चलिए जी, नंदनी कृषक योजना राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार के द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तथा मवेशियों की नस्ल बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है मवेशियों की संख्या बढ़ाने के लिए, मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा अखिल श्योराण बागपत के अखिल श्योराण चीन में चल रहे एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, बागपत के रहने वाले हैं जिनका नाम है अखिल श्योराण। अखिल श्योराण के द्वारा इन्होंने एशियाई गेम जो चीन में हुए हैं आपके 2023 में, चीन के हांगझू में हुए हैं, तो इनमें इनको स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विश्वविद्यालय प्रदेश के 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विश्वविद्यालयों की या विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय प्रदेश के 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना की जाएगी या करने का निर्णय लिया है। रन फॉर हार्ट का आयोजन मऊ में किया जाएगा। हृदय दिवस के अवसर पर 29 सितंबर 2023 को लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। रन फॉर हार्ट का आयोजन किया गया है, मऊ जिले में किया गया है इसका आयोजन। इसके अलावा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया है। आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जिनका नाम आनंदीबेन पटेल है, उनके द्वारा कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया है। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में आयोजित किया गया। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया और थीम था इसका ज्ञान कुंभ। इसका जो थीम था वो ज्ञान कुंभ था। कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया। कौन से नंबर का था? 20वें नंबर का था राष्ट्रीय पुस्तक मेला। इसके बाद दिव्य कला मेला का जो आयोजन किया गया वो वाराणसी में किया गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इसका आयोजन किया गया दिव्य कला मेला का। इसके अलावा गौरव संग्रहालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कहां पर? गोरखपुर में गौरव संग्रहालय म्यूजियम का शिलान्यास किया गया है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसके अलावा ODF प्लस में उत्तर प्रदेश के सभी 95,667 गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव थे उन सभी गांव में, उत्तर प्रदेश के सभी गांव में जो है शौच मुक्त, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। यानी कि ODF प्लस का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को। के बाद आगे बात करेंगे चंबल सेंचुरी की बात करें तो चंबल सेंचुरी डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
चंबल सेंचुरी के द्वारा डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में इसको मान्यता देने के लिए राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा गया है, चंबल सेंचुरी के द्वारा, ताकि इसका नाम जो है डॉल्फिन सेंचुरी किया जा सके। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात करें तो 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, आगरा, बरेली, गोरखपुर, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। किस किस को? तो आगरा को किया जाएगा, बरेली को, गोरखपुर को, इसके अलावा वाराणसी इसमें शामिल हैं। इन सभी को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। बात करें कानपुर की, तो कानपुर शहर को मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर मैक से जोड़ने की योजना है। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। जो पहले 62 वर्ष थी, अब कितनी कर दी? तो 3 वर्ष बढ़ाकर और 65 वर्ष तक जो है सरकारी डॉक्टर कार्य कर सकेंगे, नौकरी कर सकेंगे, तो 65 वर्ष उनकी आयु कर दी गई है। बाद वाराणसी, देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाराणसी में रोपवे संचालन शुरू किया जा रहा है। वाराणसी में देश में पहली बार, यानी कि इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ है, तो देश का पहला वाराणसी ऐसा शहर है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाराणसी में रोपवे संचालन की शुरुआत की जा रही है। रोपवे संचालन की शुरुआत कहां पर की जा रही है? तो वाराणसी में की जा रही है, जो देश में पहला है। दीदी कैफे, दीदी कैफे की बात करें, यूपी के 17 नगर निगम में शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे खोले जाएंगे। दीदी कैफे खोले जाएंगे कहां पर? उत्तर प्रदेश के जो 17 नगर निगम हैं, जो 17 महानगर हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी में महिलाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे खोले जाएंगे। तो दीदी कैफे योजना है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। कहां पर की जाएगी? 17 नगर निगम जो है, जो उत्तर प्रदेश के 17 महानगर हैं, उनमें ये खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च कौन सा हुआ है? तो चट्टानों की जिद पिघला दी, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ये आपका जो है संगीत है, जो सॉन्ग है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ये गीत जो है इसके द्वारा गाया गया है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो गाने को जो है गीतकार जो है इसके रितेश रजवाड़ा है, रितेश रजवाड़ा ने लिखा है इसको, ठीक है। रितेश रजवाड़ा इसके जो है राइटर हैं, इन्होंने इसको लिखा है। इसके अलावा जबकि कुंवर अंशित ने इसको गाया है, तो कुंवर अंशित इसको गाने वाले हैं और रंजीत रजवाड़ा इसको लिखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद मंदिर संग्रहालय की अगर बात करें, काफी चर्चा में है, ठीक है। तो मंदिर संग्रहालय हाल फिलहाल में वर्तमान में काफी चर्चा में है और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी किया जाना है, ठीक है। तो मंदिर संग्रहालय की बात करें, अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। कहां पर? अयोध्या में। इसके अलावा एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य, एक दिन में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 2023 को जल जीवन मिशन के तहत 1.5 करोड़ गरीब लोगों को, या गरीब ग्रामीण परिवारों को नल के जल से जोड़ा गया है। तो कितने लोगों को जोड़ा गया है? 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को 15 अगस्त 2023 को नल जीवन जल मिशन के तहत जोड़ा गया है। जो ग्रामीण गरीब परिवार थे, यानी कि उनको जो है नल का कनेक्शन दिया गया है, जल का कनेक्शन दिया गया है। वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र गोंडा में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? तो गोंडा में स्थापित किया जा रहा है। और वन टांगिया समुदाय के सदस्यों के कौशल को निखारने के लिए इसको जो है इस प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। हेरिटेज होटल, प्रदेश के 9 धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक, ठीक है।
तो कितनों को दिया जाएगा? प्रदेश में जो है 9 धरोहर जो है उनको हेरिटेज होटल का दर्जा प्रदान किया जाएगा या लुक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा शक्ति दीदी अभियान क्या है? इसके बारे में देख लेते हैं। तो शक्ति दीदी अभियान के बारे में बात करें। शक्ति दीदी अभियान जो है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में, गौतम बुद्ध की जो पुलिस कमिश्नर हैं जिनका नाम है लक्ष्मी सिंह, इनके नेतृत्व में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया है। तो शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई है? गौतम बुद्ध नगर में की गई है। किसके द्वारा की गई है? लक्ष्मी सिंह जो गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर है उनके द्वारा की गई है। प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला है? तो आगरा कैंट, ठीक है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर इसको स्थापित किया जा रहा है। देश का यानी कि सॉरी प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेलवे कोच रेस्टोरेंट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का 5वां रेल कोच, उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? आगरा कैंट रेलवे रोड पर, आगरा कैंट रेलवे रोड पर इसका जो है उद्घाटन किया गया और इसका निर्माण किया जा रहा है। कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित, देखिए जी, पूरे भारत में, देखिए गंगा जो है आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इनके 5 राज्यों से होकर बहती है और 5 के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है गंगा का जो जल, गंगा का जो पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है वो कहाँ पर है? तो कानपुर में है। कानपुर में गंगा का सबसे अधिक प्रदूषित जल है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने बताया गया कि कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। तो गंगा का प्रदूषण, गंगा में यानी कि सबसे ज्यादा कचरा कहाँ पर मिलाया जा रहा है? तो गंगा में सबसे अधिक जो कचरा मिलाया जा रहा है वो कानपुर में मिलाया जा रहा है। कानपुर में गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित किया जा रहा है, सबसे अधिक प्रदूषित किया जा रहा है गंगा को, कहाँ पर? कानपुर में, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं अलीगढ़ के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं। तो अलीगढ़ पलवल हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे, अली अलीगढ़ पलवल हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे घोषित किया गया है। इसको किसको? अलीगढ़ पलवल हाईवे को ग्रीनफील्ड हाईवे घोषित किया गया है। इसके अलावा अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। कहाँ पर? तो अलीगढ़ से लेकर पलवल जो हरियाणा में पड़ता है वहां तक जो है ग्रीनफील्ड हाईवे स्थापित किया जाएगा और 67 किलोमीटर लंबा होगा ये। तो इसकी लंबाई एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है कितनी है? तो 67 लंबा है, 67 किलोमीटर का ये लंबाई है इसकी। ग्रीनफील्ड हाईवे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो अलीगढ़ से लेकर पलवल तक। पलवल हरियाणा में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है और इसकी जो कुल लंबाई होगी 67 किलोमीटर की होगी। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार की अगर बात करें तो किसको दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार 5 युवा कवियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। 5 युवा जो कवि हैं उनको ये दिया जाएगा। इसके बाद नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत अगर बात करें तो प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बात करें पहल कार्यक्रम की, तो पहल कार्यक्रम क्या है? यूपी सरकार ने राज्य की अप सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया। कहाँ पर? तो लखनऊ में किया गया है। कॉलेज का नाम क्या है? तो अप सैनिक इंटर कॉलेज है लखनऊ में। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है या पहल की गई है, तो इसी को पहल कार्यक्रम का नाम दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से इसको तैयार किया गया है, माध्यमिक शिक्षा विभाग को तैयार किया गया है। बात करें डिजिटल हेल्थ कार्ड की, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। तो पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। किस क्षेत्र में? तो बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद ग्रेटर अलीगढ़। ग्रेटर अलीगढ़ की बात करें तो नोएडा की तर्ज पर बसेगी ग्रेटर अलीगढ़, ठीक है। यानी कि जैसे ग्रेटर नोएडा स्थापित किया गया था उसी तरह से ग्रेटर अलीगढ़ का भी जो है विकास किया जाएगा, तो उसका नाम रहेगा ग्रेटर अलीगढ़। इसके बाद अन्नपूर्णा स्टोर, बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा स्टोर खोले जाएंगे। बरेली मंडल में, बरेली जो मंडल है उसमें 52 अन्नपूर्णा स्टोर खोले जाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट, कि प्रदेश में फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान, फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। बात करें अमित कुमार की, अमित कुमार जो है मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के अमित कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए हैं। शौर्य चक्र से सम्मानित कौन किए गए हैं, ठीक है, तो सेना में है अमित कुमार। इसके बाद एएन अवार्ड 2023, एएन अवार्ड 2023 बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक, एक का नाम है डॉक्टर अभिषेक पाठक, डॉक्टर अभिषेक पाठक, दूसरे हैं डॉक्टर आनंद कुमार को यह अवार्ड अमेरिकन एकेडमी न्यूरोलॉजी की ओर से बोस्टन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया, जिसका नाम है क्या, एएन अवार्ड 2023। बीएचयू के ये आपके चिकित्सक हैं, एक का नाम है डॉक्टर अभिषेक पाठक, दूसरे का नाम है डॉक्टर आनंद कुमार। आनंद कुमार, इन दोनों को अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी की ओर से बोस्टन शहर में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में, देखिएगा जरा, गंजारी में कहाँ पर पड़ता है, राजा तालाब तहसील में पड़ता है, ये राजा गंजारी गांव है, में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर, वाराणसी। तो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो है निर्माण किया जाएगा। वाराणसी के राजा तालाब तहसील में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गंजारी, गंजारी में इसका निर्माण किया जाएगा और 30,000 दर्शकों के 30,000 दर्शकों की बैठने की इसमें क्षमता होगी। इसके बाद वाराणसी में वाटर टैक्सी, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाराणसी में वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच वाटर टैक्सी का संचालन किया जाएगा। कहां से कहां तक, तो वाराणसी में वाटर टैक्सी का जो है संचालन किया जाएगा। कहां से, नमो घाट से लेकर 80 घाट तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद बात करेंगे, तो आज की जो क्लास को रखते हैं, ठीक है, यहीं तक आज की क्लास को रखते हैं। इसके बाद इससे आगे के जो टॉपिक रहेंगे वे कल आपको जो है दूसरी वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर है, ठीक है, वही आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे आगे का जो रहेगा आपका, तो इसके आगे के जो टॉपिक होंगे वे आपको मैं, ठीक है, कल कराऊंगा। तो लगभग 2 से 3 वीडियो में ये पूरे साल की करंट अफेयर, पूरे साल की आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। 2 से 3 वीडियो में आपके पूरे साल की करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और प्रहार जो पुस्तक है उत्तर प्रदेश में जो है इलाहाबाद में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, प्रहार का, ठीक है। और ये आपकी यूपी पीसीएस, इसके अलावा यूपी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आरओ यूपी पीसीएस, इसके अलावा यूपी पुलिस या एसआई के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुस्तक है, ठीक है। तो इसी में आपका जो है उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है उसको मैं इसको करा रहा हूँ आपको कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब और लाइक भी करें।